बिल्कुल। ख़याली जी, आपसे ये मैं जानना चाह रही थी कि जब बच्चों को शिक्षा की बात आती है, आपके लिए बड़ा चुनौती क्या है? बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना या फिर स्कूल में उनको रोक करके रखना कि वो कल भी आएं, उस चुनौती के बावजूद? तमाम पहलू होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ प्राथमिक शिक्षा में है वो अ, भगवान का रूप होता है। बच्चा एक भगवान का रूप होता है ना। तो वास्तव में वो हमारे पास होता है, उसको न रोकना होता है न कुछ ऐसा। केवल जैसा कि पहले भी शब्द आ रहा है कि पेरेंट्स की जो मंशा होती है या क्षेत्र देश काल परिस्थिति के अनुसार जो समस्याएं होती हैं या जिन चीज़ों की आवश्यकताएं रहती हैं, अगर विद्यालय उन पर काम कर रहा है तो उसको थोड़ा बहुत कहा जा सकता है कि क्वालिटी एजुकेशन पर काम कर रहा है। और जहां वर्तमान में जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो एक अच्छे ट्रेनिंग को प्राप्त किए होते हैं, एक अच्छे पूरी शिक्षा को प्राप्त करने के बाद वो टीचर बने होते हैं। वो ये बात जानते हैं कि किस विधा से इस बात को बच्चे तक तो पहुँचना है और कौन कौन सी चीज़ें से इसका संपूर्ण डेवलपमेंट हो, यानी जो गांधी जी का भी सपना था। ख़याली जी, मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, लेकिन मेरे पास बच्चे ही नहीं आ रहे, मैं पढ़ाऊँ किसे? जी, जहाँ अगर क्वालिटी एजुकेशन पर लगातार काम होगा, कंसेप्चुअल एजुकेशन पर कुछ काम होगा, तो पेरेंट्स का जुड़ाव होगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण विद्यालय है और भी मैं अपने बीओ सर का विशेष धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है पहले पेरेंट्स को पढ़ाया है, फिर बच्चे आप तक आए हैं। कैसे पढ़ाया आपने पहले पेरेंट्स को कि बच्चों को भेजो? जी, तो जहाँ पर से भी, क्योंकि हर कोई भी पोजीशन जो होती है वो 100% अपने आप में होती है। जैसे मेरे पास माना 5 बच्चे हैं, तो अगर उन 5 बच्चों पर क्वालिटी एजुकेशन पर काम होगा तो निसंदेह वह इंक्रीज करेगा उस चीज़ को। वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी, क्योंकि मैंने इस विद्यालय में आने से पहले इस प्रयोग को एक दूरस्थ विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय शोभाकुंड में इस काम को किया, तो कहीं ना कहीं वहाँ 37 की छात्र संख्या थी और बहुत दूरस्थ क्षेत्र का वो विद्यालय था और 72 से ऊपर की छात्र संख्या उस विद्यालय में भी हुई। और तमाम मेरे जो साथियों ने उस पर काम किया, लगातार काम किया, तो समाज पर उसका एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, दूर दूर तक इसकी वेव जो होती हैं। हाँ। क्योंकि पेरेंट्स का सदैव से मन रहा है, वैदिक काल से ये मन रहा है कि वो जिस भी हालात में हों लेकिन उसके बच्चे उससे बेटर हालात में हों, इस पर वो लगातार काम करें। तो शिक्षक के पास ये एक बड़ी भूमिका है। एक जागर की तरह काम करते हैं आपका स्कूल की एक पहाड़ी से आवाज लगाई, सुनो रे उस स्कूल में बढ़िया पढ़ाई है, बच्चों को लाओ, है ना? आपने 5 बच्चों को पढ़ाया और वो जो कहानी है, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी और दूसरे पहाड़ी से पेरेंट्स खुद आके, तो आपने ये कहा कि मुझे जितने बच्चे पहले मिले मैंने उतना अच्छा पढ़ाया और उसके बाद से उन बच्चों के रिस्पॉन्स से बाकी पेरेंट्स आए, है ना? अभिभावक लेके आए कि पढ़ाइए मास्टर जी इन्हें भी। ये है माहौल।